हेलो स्टूडेंट, आज हम जीके में छठवीं वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है बच्चों? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात किस दिन होता है? तो बच्चों, ग्रीष्म अयनात होता है 21 जून को होता है। ठीक है बच्चों, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून। पृथ्वी का दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा पर एक समान। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो विषुव के दिन, डे ऑफ इक्विनॉक्स। दोनों गोलार्धों पर समान दिन या रात इन दिनों में होते हैं। समान दिन और रात कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। दोनों गोलार्धों पर समान दिन या रात इन दिनों में होते हैं। किन दिनों में होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। बसंत ज्वार कब आते हैं? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र समुद्र तल से नीचे होता है? उच्च ज्वार के समय। तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, यानी डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होता है तो यह सामान्यतः किस समय अगला ज्वार आएगा? तो 5:25 मंगलवार शाम 5:25 पर। ठीक है बच्चों। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, डी वाला आंसर। लघु ज्वार भाटा नीप टाइड कब आता है? तो आंसर हो जाएगा नीप टाइड कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर है ऑक्सीजन, जो कि 46.60% पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन 27.72%। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है बच्चों? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल है। आप ध्यान रखें, मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लिथोलॉजी, यानी सेल लक्षण। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्मा। वह प्रक्रिया जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिज्म, यानी कायांतरण। क्या आंसर हो जाएगा? कायांतरण। ये ध्यान से देख लीजिए। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें। ग्रेनाइट नीस होता है, बेसॉल्ट एम्फीबोलाइट होता है और बेसॉल्ट सिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वेदरिंग या अपक्षरण या अपक्षय। वेदरिंग को हिंदी में बोलते हैं अपक्षरण या अपक्षय। चट्टानों की विशाल गति, मलबे अथवा पृथ्वी का निचला ढलान को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भूस्खलन, लैंडस्लाइड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाती है? आंसर होगा लिथिफिकेशन, यानी शिलीभवन। क्या कहलाती है? लिथिफिकेशन। संगमरमर किस प्रकार की सेल है? तो आंसर है कायांतरित, मेटामॉर्फिक सेल। संगमरमर किस प्रकार की सेल है? कायांतरित सेल। संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो आंसर हो जाएगा चूने का पत्थर।
संगमरमर चूने के पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है बच्चों, इनमें से क्या जैविक अवसादी शिला नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर, यानी कोयला, लिग्नाइट और सेल, ये सब जैविक अवसादी शिला हैं। निम्नलिखित में से कौन चट्टान का एक प्रकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गोखोर यानी ऑक्सबो, यानी आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ग्रेनाइट, आग्नेय शैल है क्योंकि ये। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आग्नेय शैल के उदाहरण क्या हैं? ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, पैगमेटाइट, ग्रेवो, पिच स्टोन और प्यूमिस। अवसादी चट्टान के देख लेते हैं उदाहरण। किले, चूना पत्थर, चौक, सेल, हेलाइट, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, कोयला। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के उदाहरण देखते हैं। नीस, सिस्ट, फाइलाइट, साइनाइट, स्लेट, क्वार्ट्ज, संगमरमर, पट्टितास्मीय। ठीक है बच्चों, इनको जरूर रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।